ये कहानी शुरू होती है सन 1993 से, जहाँ पर हमें एक जेरी नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अंटार्कटिका के एक रिसर्च बेस पर गाइड के तौर पर काम करता है। और ये काम करते हैं नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ। दरअसल इनके साथ इनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है और जेरी के यहाँ 8 डॉग्स भी होते हैं जिनसे जेरी बहुत प्यार करता है। और ये 8 डॉग्स भी जेरी से बहुत प्यार करते हैं। जो जेरी कहता है ये सब वही करते हैं। और इनमें एक फीमेल डॉग होती है जिसका नाम माया होता है, जो इन सभी डॉग्स में से सबसे समझदार है। अब यहाँ पर एक यूसीएलए के प्रोफेसर आते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर डेविस, और इन्हें माउंट मेलबर्न जाना है जो यहाँ से बहुत दूर है। दरअसल इनकी इन्फॉर्मेशन है कि मरकरी प्लेनेट से वहाँ पर एक मीटियोर गिरा है और ये उसी को लेने के लिए वहाँ पर जाना चाहते हैं। जेरी उन्हें कहता है कि वो जगह यहाँ से दूर है और वैसे भी जनवरी का एंड चल रहा है, स्नोमोबिल्स बहुत थिन होगी और हम स्नोमोबिल्स के थ्रू वहाँ नहीं जा सकते। स्नोमोबिल्स का मतलब होता है कि बर्फ पर चलने वाली गाड़ियाँ। जेरी का जो बॉस होता है वो कहता है कि ये बहुत दूर से आए और इन्हें वहाँ पर किसी भी हालत में जाना है। जेरी कहता है कि अगर ये वहाँ पर जाना ही चाहते हैं तो वहां जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है डॉग्स के साथ। ये जो 8 डॉग्स होते हैं ये ठंड में रहने के आदी हैं, यानी कि ये ठंड के ही डॉग्स हैं। हालांकि यहाँ पर चारों तरफ बर्फ है लेकिन फिर भी ये पूरी रात बाहर ही सोते हैं। अब अगली सुबह जेरी और डॉक्टर डेविस यहाँ से 8 डॉग्स के साथ डॉग स्लाइड पर माउंट मेलबर्न की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर उन्हें मीटियोर ढूंढना है। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं होता और डॉग स्लाइड को खींचने में सबसे आगे होते हैं जैक और माया। ये इन दोनों को खींचकर बर्फ की चट्टानों से बहुत दूर तक ले जाते हैं और आगे बर्फ के मैदान आते हैं जहाँ पर इन्हें नहीं पता कि बर्फ कितनी मोटी होगी। इसीलिए जेरी यहाँ पर डॉग्स की पोजीशन को बदल देते हैं ताकि अगर कोई डॉग बर्फ पतली होने की वजह से बर्फ के अंदर चला भी जाए तो दूसरे डॉग उसे खींच लें। हालांकि इससे इनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है और साथ ही साथ जेरी आगे बर्फ को चेक करते हुए चल रहा होता है क्योंकि स्लेट पर जो उनका सामान होता है वो काफी भारी होता है और अगर बर्फ की परत पतली होगी तो सारा सामान नीचे गिर जाएगा। और जब जैक बर्फ को चेक कर रहा होता है तो वो देखता है कि एक जगह बर्फ की लेयर बहुत पतली होती है। वो अपने डॉग्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो उस साइड से ना जाए, लेकिन डॉग्स का कोऑर्डिनेशन आपस में बहुत अच्छा नहीं होता जिस वजह से वो सही डायरेक्शन में नहीं जा पाते। और जिस पर प्रोफेसर डेविस होते हैं वो बहुत भारी होती है इसलिए उस जगह से बर्फ धंस जाती है। पर प्रोफेसर डेविस उस स्लेट को पकड़ लेते हैं। नीचे बहुत गहरी खाई है और अगर उन्हें जल्द से जल्द ऊपर नहीं निकाला गया तो वो बर्फ के अंदर हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। लेकिन जेरी रस्सियों को पकड़ लेता है और डॉग्स को सही इंस्ट्रक्शन देता है जिस वजह से वो प्रोफेसर को और स्लेट को सारे सामान को ऊपर खींच लेता है और इस तरह से प्रोफेसर की जान बच जाती है। इन्हें सफर करते हुए पूरा एक दिन हो चुका है और रात को एक जगह पर स्टे करते हैं और अगली सुबह ये माउंट मेलबर्न की तरफ निकल पड़ते हैं। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ये पहाड़ की बहुत ऊंची चोटी पर पहुंच जाते हैं और वहां से जेरी प्रोफेसर को दिखाता है कि वो रहा तुम्हारा माउंट मेलबर्न, जो कि बहुत खूबसूरत दिखता है लेकिन अभी भी वो यहाँ से काफी दूर है। वहीं दूसरी तरफ बेस पर जहाँ से प्रोफेसर और जेरी आए हैं वहाँ पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और तुम सबको अब वापस नीचे आना होगा। जेरी के साथ ही ये इन्फॉर्मेशन जेरी को पहुंचा देते हैं। जेरी प्रोफेसर को कहता है कि हमें लौटना होगा, कल सुबह हम वापस लौट जाएंगे। लेकिन प्रोफेसर जेरी से रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि मैं हजारों मील का सफर तय करके सिर्फ उस मीटियोर को लेने आया हूँ और हो सकता है कि हमें मरकरी से आया हुआ पहला मीटियोर मिल जाए। ये बहुत ही नायाब होगा, शायद हमें ऐसी चीजों का पता चल जाए जिस बारे में हमें आज तक नहीं पता। हालांकि जेरी अब नहीं जाना चाहता लेकिन प्रोफेसर के इंसिस्ट करने पर वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको आधा दिन और देता हूँ और अगर इस आधे दिन में आपको वो मीटियोर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम वापस लौट जाएंगे। और अगली सुबह डॉग्स को नीचे छोड़कर ये दोनों के दोनों ऊपर मीटियोर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। हालांकि ये बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी इन्हें मीटियोर नहीं मिलता और अब इनका वक्त खत्म होने वाला है। तभी प्रोफेसर देखता है कि वहाँ पर एक बहुत अलग तरह का एक छोटा सा पत्थर होता है और ये वही मीटियोर होता है जिसके लिए प्रोफेसर हजारों मील का सफर तय करके अपनी जिंदगी को रिस्क में डालकर यहाँ तक आए हैं। और जब उन्हें ये मिल जाता है तो वो बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जेरी और प्रोफेसर उनके डॉग्स के साथ बड़ी स्पीड से वापस जाना शुरू कर देते हैं और तभी जेरी को पता चलता है कि उसके एक डॉग के पैर पर चोट लगी है। इसका नाम जैक होता है। जैक की एज 10 साल की है। वो बहुत ही समझदार डॉग है। जेरी जैक से कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा और वो प्रोफेसर को कहता है कि आप बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। और जब प्रोफेसर ऐसा कर रहे होते हैं तो वो चट्टान के कोने में चले जाती हैं और वहां पर बर्फ टूट जाती है जिसकी वजह से उनका पैर स्लिप हो जाता है और वो लुढ़कते हुए बहुत नीचे गिर जाते हैं। प्रोफेसर जेरी को कहता है कि शायद मेरा पैर टूट गया है। जेरी कहता है कि आप वहां से हिलना मत क्योंकि वहां पर बर्फ क्रैक होना शुरू हो जाती है और कुछ ही सेकंड्स में उस जगह से बर्फ पूरी तरह से टूट जाती है। जहाँ पर प्रोफेसर होते हैं वो पानी के अंदर गिर जाते हैं। वो तैरने की कोशिश कर रहे होते हैं। जेरी उन्हें ऐसा करने से मना कर रहे होते हैं। वो कहता है कि आप बर्फ को पकड़ लें, मैं आपको बचाने नीचे आ रहा हूँ और वो रस्सियां लेकर नीचे पहुंच जाता है। लेकिन जेरी प्रोफेसर के पास नहीं जा सकता क्योंकि अगर वो उनके पास भी गया तो बर्फ टूट जाएगी और वो भी प्रोफेसर की तरह वहां पर फंस जाएगा। इसीलिए वो अपने सबसे इंटेलिजेंट डॉग माया को रस्सी देकर प्रोफेसर के पास भेजता है और माया रस्सी को प्रोफेसर के गले में डाल देती है और जितने भी
डॉग्स यहाँ पर होते हैं वो सब के सब मिलकर प्रोफेसर को वहाँ से बाहर निकालते हैं। उनके पैर में फ्रैक्चर है, उनकी पूरी बॉडी गीली है और यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए जल्द से जल्द इन दोनों को वापस अपने बेस में पहुंचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तूफान भी शुरू होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। जेरी अपने सबसे इंटेलिजेंट डॉग माया को कहता है कि तुम्हें हमें वापस घर ले जाना होगा और माया अपने साथियों के साथ इन दोनों को स्लेट पर बैठाकर बेस की ओर निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ बेस पर सब परेशान होती हैं क्योंकि इनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा होता। हालांकि यहाँ पर जो पायलट होती है वो उनकी मदद के लिए जाना चाहती है, लेकिन इनका सीनियर बोलता है कि अगर तुम जाओगी तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि तूफान की वजह से तुम्हें कुछ भी नहीं दिख पाएगा। और तभी वो खिड़की से देखती है कि सामने से डॉग्स आ रहे होते हैं। ये सब के सब बाहर जाते हैं और जेरी को और प्रोफेसर को अंदर ले आते हैं। जेरी बहुत खुश होता है, वो माया को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम हमें वापस ले आई। वापस आने के बाद इन्हें बोला जाता है कि हम सबको नीचे जाना होगा, लेकिन यहाँ पर जो डॉग्स होते हैं ये अपने साथ उन्हें नहीं ले जा सकते क्योंकि इतना सारा सामान, इतने सारे लोग एक ही साथ एक ही बार में नहीं जा सकते। लेकिन जेरी अपने डॉग्स को यहाँ पर छोड़कर नहीं जाना चाहता। उसको बताया जाता है, यकीन दिलाया जाता है कि तुम्हें छोड़ने के बाद हम वापस आएंगे और डॉग्स को यहाँ से ले जाएंगे। जेरी कहता है कि मैं भी इनके साथ यहीं पर रुकूंगा क्योंकि उसके 8 डॉग्स उसके लिए बच्चों की तरह हैं। वो उनसे बहुत प्यार करता है और उसके डॉग्स भी उससे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जेरी को बताया जाता है कि तुम्हारी उंगलियां पूरी तरह से सुन पड़ चुकी है, हो सकता है कि तुम्हारे हाथ भी खराब हो जाएं, इसीलिए जल्द से जल्द तुम्हें नीचे जाकर मेडिकल फैसिलिटी लेनी होगी। और अब जेरी के पास कोई भी रास्ता नहीं होता। वो सब के सब कुत्तों को जंजीर के साथ एक लाइन में बांध देता है और वो माया को कहता है कि सबका ध्यान रखना। इसके बाद ये सब के सब यहाँ से हेलीकॉप्टर में निकल जाते हैं। जब ये नीचे जा रहे होते हैं तो तूफान बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और जेरी बेहोश हो जाता है क्योंकि वो पूरे सफर में बहुत थक चुका होता है, वो जख्मी होता है। और जब जेरी को होश आता है तो एक दिन बीत चुका होता है और वो अपने साथियों से पूछता है कि सब कैसे हैं। वो बताता है कि डॉग्स अभी भी ऊपर हैं, तूफान बहुत ज्यादा बढ़ गया था इसलिए ऊपर जाने की परमिशन किसी को नहीं मिली। हालांकि जेरी की तबीयत ठीक नहीं होती, फिर भी वो अपने कपड़े पहनता है और पायलट के पास जाता है और वो कहता है कि हम ऊपर कितनी देर में जा सकते हैं। वो कहता है कि ऊपर जाने की परमिशन अब किसी को भी नहीं है, हमें सर्दियां खत्म होने का इंतजार करना होगा। और वहाँ पर 8 के 8 डॉग्स जंजीर से बंधे हुए हैं और अगर ये सर्दियां खत्म होने तक वहाँ नहीं गए तो वो सब के सब मारे जाएंगे और जेरी कभी भी ऐसा नहीं होने देगा। इसीलिए वो कमांडर के पास जाता है और कहता है कि अभी भी ऊपर बेस पर कुछ जाने फंसी हुई है। कमांडर कहते हैं लेकिन मैंने वहाँ से सबको निकाल दिया। जेरी कहता है कि वहाँ पर 8 डॉग्स हैं। इस बात से कमांडर कहता है कि यहाँ पर 200 लोग हैं और मेरे ऊपर उनकी जिम्मेदारी है, मुझे उनको बचाना है और एक बड़ा तूफान यहाँ पर पहुँचने वाला है। अगर वो तूफान यहाँ तक पहुँच गया तो हम सब यहाँ पर फंस जाएंगे और मेरे पास इतने लोगों का राशन नहीं है कि हम सब यहाँ पर सरवाइव कर सकें। और इसीलिए जेरी को परमिशन नहीं मिलती और ये सब के सब वापस न्यूजीलैंड आ जाते हैं। न्यूजीलैंड आने के बाद जेरी बहुत कोशिश करता है कि वो एक प्लेन हायर कर सके और अपने डॉग्स को बचा सके, लेकिन कोई भी उसे फाइनेंस नहीं करता। उसे ये बताया जाता है कि वहाँ पर जितनी भी टीम्स जाने वाली थी वो सब की सब कैंसिल हो चुकी हैं क्योंकि 25 सालों में इतना बड़ा तूफान कभी भी नहीं आया। जेरी बहुत ज्यादा परेशान इसलिए भी होता है क्योंकि उसने अपने सारे डॉग्स को बहुत टाइट बांध दिया था ताकि वो वहाँ से कहीं ना जा पाए और कुछ ही घंटों में वो उनको बचाकर वहाँ से ले जाए। लेकिन अब जेरी नीचे फंस चुका है और डॉग्स एंटार्क्टिका में आज डॉग्स को पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं और 2 हफ्तों से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। ये सब के सब बहुत कमजोर हैं, खामोश हैं, ये सब जेरी का इंतजार कर रहे हैं। और तभी यहाँ पर हवाएं और भी तेज हो जाती हैं और यहाँ पर जो फ्लैग होता है वो बहुत जोर से फड़फड़ाना शुरू हो जाते हैं और उसे देखकर ये सारे के सारे डॉग्स एक्टिव हो जाते हैं। ये भौंकना शुरू कर देते हैं, चेन को खींचना शुरू कर देते हैं और ठंड बहुत ज्यादा होने की वजह से मेटल हमेशा कमजोर पड़ जाता है और जो उनकी चेन होती है वो टूटना शुरू हो जाती है और एक के बाद एक ये सब के सब आजाद हो जाते हैं। और अगले दिन सुबह दिखाया जाता है कि जब ये सब के सब वहीं पर बैठे होते हैं तभी इन्हें परिंदा दिखता है और परिंदा इनके लिए खाना है। इन्हें 15 दिन हो गए, इन्होंने 15 दिन से कुछ भी नहीं खाया और ये सब मिलकर उस परिंदे का पीछा करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जेक इनके साथ नहीं आता क्योंकि उसकी उम्र 10 साल है, वो कमजोर है और अब वो पूरी तरह से गिव अप कर चुका है। हालांकि माया उसे अपने साथ ले जाना चाहती है लेकिन जेक यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहता, वो अभी भी चैन से बंधा हुआ है और अब माया भी उसे वहीं पर छोड़कर बाकी डॉग्स के साथ परिंदों के शिकार करने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि जैसे ये परिंदों के पास जाने की कोशिश करते हैं वो वोडकरन से दूर चले जाते हैं। इसलिए माया एक स्ट्रेटजी बनाती है, वो सारे डॉग्स को एक साइड खड़ा कर देती है और खुद दूसरी तरफ परिंदों को उड़ाती है और जब परिंदे उस तरफ उड़ते हैं जिस तरफ बाकी
डॉग्स हैं तो सब के सब इनके ऊपर झपट पड़ते हैं और उनके हाथ कुछ परिंदे लग जाते हैं। 15 दिनों में पहली बार इन्हें खाना मिला है। ये सब के सब मिल बांट कर उन परिंदों को खा लेते हैं। वहीं नीचे जेरी पूरी तरह से परेशान होता है। उसने हर जगह से मदद लेने की कोशिश की है लेकिन उसे कहीं से कोई मदद नहीं मिली और जब वो हर जगह से थक जाता है तो वो प्रोफेसर डेविस के पास जाता है और वो प्रोफेसर डेविस को कहता है कि मैं रात को सो नहीं पाता, मेरे डॉग्स अभी भी ऊपर है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हारी मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अच्छी जान पहचान है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद से ऊपर जा सकता हूँ। प्रोफेसर कहते हैं कि इसमें उनका सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा और वैसे भी तुम अगर ऊपर चले गए तो वहाँ पर टेम्परेचर -50 होगा और डॉग्स को बंधे हुए वहाँ पर इतने दिन हो चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई भी बचा होगा। जेरी कहता है कि मैं ये सब अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ लेकिन प्रोफेसर उसकी मदद के लिए आगे नहीं आते। उन्हें लगता है कि ये सब प्रैक्टिकल नहीं है, इसीलिए जेरी को वहाँ से उदास होकर जाना पड़ता है। इस बात से जेरी पूरी तरह से टूट जाता है। वो बहुत उदास होता है क्योंकि उसके सारे डॉग्स ऊपर फंसे हुए हैं जिन्होंने उसकी कई बार जान बचाई है। वहीं दूसरी तरफ डॉग्स को आज पूरे 50 दिन हो चुके हैं और 50 दिनों तक ये ट्रैवल करते रहते हैं, परिंदों को मारकर खाते हैं। एक दिन जब ये पहाड़ की चोटी पर होते हैं तो वहाँ इनमें से एक डॉग नीचे गिर जाता है और वो वहाँ से उठ नहीं पाता। सारे डॉग्स रात को उसी के पास वहीं पर सो जाते हैं और जब सुबह सब उठते हैं तो वो मर चुका होता है और अब बाकी के सारे डॉग्स यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन एक डॉग जिसका नाम मैक्स होता है वो कुछ देर के लिए वहीं पर रुकता है और जब वो अपने साथियों के पीछे जाना चाहता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो उन्हें खो देता है और वो वापस अमेरिकन बेस की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है जहाँ पर जेरी इन सबको बांध कर गया था। वहीं दूसरी तरफ जो बाकी के 5 डॉग्स होते हैं वो रशियन बेस तक पहुंच जाते हैं। दरअसल पहाड़ों पे अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग बेस होते हैं। रशियन बेस पूरी तरह से खुला होता है और यहाँ पर खाने का बहुत सारा सामान होता है। सभी डॉग्स रशियन बेस के अंदर जाकर बहुत सारा खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मैक्स अपने बेस तक पहुंच जाता है लेकिन ये पूरी तरह से लॉक होता है, वो अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए उसे वहां से जाना पड़ता है क्योंकि उसका कोई भी साथी उसे नहीं मिलता और साथ ही वो भूखा है। तभी से एक मरी हुई किलर वेल दिखती है। ये उसके पास जाता है, उसे खाने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उसे खाने की कोशिश कर रहा होता है तो अंदर से एक लेपर्ड सील बाहर निकलती है। ये बहुत ही खतरनाक होती है, इसके पास जो भी जाता है ये उसे मार देती है और इसीलिए मैक्स को यहाँ से जाना पड़ता है। मैक्स भूखा है, वो किसी भी कीमत पर इस मांस को खाना चाहता है। तभी मैक्स देखता है कि उसके 5 साथी जो रशियन बेस तक पहुंच गए थे, जिन्होंने वहां पर खाना खाया था, वो भी वापस लौट चुके होते हैं और वो सब के सब मैक्स को देख लेते हैं और ये सब के सब भूखे हैं। इनके सामने खाना है लेकिन ये उस मरी हुई किलर वेल को नहीं खा सकते क्योंकि वहां पर लेपर्ड सील है। लेकिन मैक्स उस मरी हुई किलर वेल से एक मांस का टुकड़ा चुराकर भाग जाता है और सील उसका पानी के नीचे से यानी कि बर्फ के नीचे से पीछा करती है। मैक्स ऊपर से भाग रहा होता है और उसने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि उसके जो यहाँ पर 5 साथी हैं इस दौरान वो वहां से खाना लें और होता भी ऐसा ही है। वो पांचों के पांचों उस मरी हुई किलर वेल के पास पहुंच जाते हैं और उसे खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो सील जो मैक्स का पीछा कर रही होती है अब वो भी वापस लौट जाती है और जब वो मरी हुई किलर वेल के पास पहुंचती है तो वहां पर 5 डॉग्स उसका खाना खा रहे होते हैं और इस बात से गुस्सा होकर सील माया के पैर को जख्मी कर देती है। और जब डॉग्स देखते हैं कि सील ने माया के ऊपर हमला किया तो वो सब के सब सील के ऊपर हमला कर देते हैं, उसे चारों तरफ से काटना शुरू कर देते हैं और इस बात से सील वापस पानी में चली जाती है। वो अपने खाने से दूर हो जाती है और अब सब डॉग्स उस मरी हुई किलर वेल को खाने का मौका मिल जाता है। सब यहाँ पर भरपेट खाते हैं। हालांकि माया जख्मी है लेकिन इन्हें यहाँ से जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जेरी 5 महीने बीत जाने के बाद भी आज भी अपने डॉग्स के लिए परेशान है। वो किसी भी तरह से उन तक पहुंचना चाहता है। हालांकि उसके पास किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं होती लेकिन अब वो ये फैसला कर लेता है कि वो अकेला ही वहां पर जाएगा और वो न्यूजीलैंड की पोर्ट तक पहुंच जाता है क्योंकि यहाँ से उसे शिप से जाना होगा और आगे का सफर वो कैसे तय करेगा उसे कुछ नहीं पता। न्यूजीलैंड पोर्ट पर उसे कोई भी ऐसा शिप नहीं मिलता जो उस जगह जा रहा हो जहाँ पर जेरी को जाना है क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा है और इस वक्त पानी जमा होगा। तभी जेरी देखता है कि उसकी पूरी टीम, उसका पायलट उसका वही साथी जो मैप्स बनाता है और साथ ही साथ प्रोफेसर डेविस भी वहाँ पर होते हैं और प्रोफेसर डेविस ने ही आगे के सफर के लिए सारी फंडिंग की होती है। इनके पास एक हेलीकॉप्टर भी है लेकिन हेलीकॉप्टर इतनी दूर से वहाँ नहीं जा सकता। इन्हें आगे का सफर शिप से ही तय करना होगा। ये किसी तरह से शिप अरेंज कर लेते हैं और जब ये शिप से आगे जा रहे होते हैं तो उस जगह से 100 मील पहले जहाँ से इन्हें हेलीकॉप्टर से जाना है वहाँ बर्फ मोटी होने की वजह से इनका पानी का शिप फंस जाता है और अब ये आगे नहीं जा सकते। इन्हें यहाँ पर इंतजार करना होगा या लौटना होगा और अगर ये हेलीकॉप्टर से यहाँ से अपने बेस तक जाते हैं तो ये वापस नहीं आ सकते क्योंकि इसमें इतना फ्यूल नहीं है। अब जेरी का जो साथी है जो नक्शे बनाता है, जिसे ऊपर के सारे रास्तों का पता है, वो कहता है कि हमारे पास एक रास्ता है, हम यहाँ से हेलीकॉप्टर से इटालियन बेस तक जा सकते हैं और इटालियन बेस यहाँ से इतना दूर है कि हम वापस हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं। जेरी पूछता है कि उसके आगे का सफर हम कैसे तय करेंगे, आगे पूरी तरह से बर्फ जमी हुई है। उसका दोस्त बताता है कि इटालियन बेस पर हमेशा बहुत सारी स्नो कार्स होती हैं और हम अपने बेस तक का सफर स्नो कार से तय करेंगे। जेरी को उसका ये आइडिया
पसंद आता है। हालांकि जेरी और उसकी पूरी टीम ये मान चुकी है कि उसके सारे डॉग्स अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी जेरी ने इज्जत देना चाहता है और उनकी रिस्पेक्ट में वो वहां तक किसी भी कीमत पर पहुंचना चाहता है। वहीं ऊपर दिखाया जाता है कि अब माया का पैर बहुत ज्यादा जख्मी है और वो चलते चलते एक जगह गिर जाती है और अब सारे डॉग्स की जो लीडर है वो गिर गई है, इसलिए सब के सब उसी के पास सो जाते हैं। वो सब शिकार करते हैं, माया को वहीं पर उसका शिकार लाकर देते हैं। इन सभी डॉग्स के अंदर प्यार है, एक यूनिटी है, इसीलिए 6 महीनों तक ये ऐसे मौसम में सरवाइव कर जाते हैं जहाँ पर शायद कोई इंसान सारी फैसिलिटी होने के बाद भी जिंदा ना रह सके। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जेरी और उसकी पूरी टीम अपने प्लान के हिसाब से अपने बेस तक पहुंच जाती है और जब वहां पर जेरी पहुंचता है तो वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो अपने 8 के 8 डॉग्स को बांध कर गया था। दरअसल बर्फ की वजह से चैन पूरी तरह से दब चुकी होती है और वो चैन ढूंढकर उसका एक सिरा खींचता है और चैन के उस सिरे में उसका ओल्ड डॉग जैक होता है जिसने अपने आप को चैन से छुड़ाया नहीं था। वो पूरी तरह से बर्फ के नीचे दबा होता है। उसे देखकर जेरी को बहुत दुख होता है। वो अपने साथियों को कहता है कि इन्होंने अपने आप को चैन से नहीं छुड़ाया, शायद वो छुड़ा ही नहीं पाए। और जब वो पूरी चैन उठाता है तो उसमें एक भी डॉग नहीं होता। इस बात से जेरी बहुत खुश होता है। वो अपने दोस्तों को कहता है कि उन्होंने अपने आप को छुड़ा लिया और तभी वो सामने देखता है कि वहां से मैक्स आ रहा होता है और मैक्स के पीछे बाकी डॉग्स भी आ जाते हैं और वो जेरी को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं और जेरी और उसके साथी भी पागलों की तरह उस डॉग की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं क्योंकि इन सब ने ये मान लिया था कि ये सारे के सारे डॉग्स मर चुके हैं। लेकिन 6 महीने तक ये डॉग्स यहाँ पर बचे रहे और जेरी को उसके 5 डॉग्स मिल जाते हैं। लेकिन माया का पैर जख्मी था इसलिए वो पीछे रह गई होती है, वो उनके साथ नहीं आती। जेरी अपने सारे डॉग्स को गाड़ी में बैठाता है लेकिन मैक्स गाड़ी पर नहीं बैठता और वो एक तरफ भागना शुरू कर देता है। जेरी को और उसके साथियों को कुछ भी समझ नहीं आता और जेरी भी उसके पीछे भागता है और कुछ दूर जाने के बाद वो एक ढलान के नीचे देखता है कि वहाँ पर माया होती है। उसे देखकर जेरी बहुत खुश होता है। वो उसे सॉरी कहता है और माया जो कि जख्मी है लेकिन अभी भी वो जिंदा है, जेरी उसे अपनी गोद में उठाकर अपने कैंप तक, अपने बेस तक ले आता है और इसके बाद ये सब के सब गाड़ी में बैठकर यहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। दरअसल इस सच्ची कहानी में जेरी और उसके डॉग्स के बीच में जो प्यार होता है, जो बॉन्डिंग होती है, उसको दिखाया गया है। 6 महीने बीत जाने के बाद भी जब वो जानता है कि शायद उसके डॉग्स अब इस दुनिया में हो भी ना, वो अपनी जान पर खेलकर उन्हें ट्रिब्यूट देने जाता है। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है और वो उस कैंप को, स्पेस को छोड़ने से पहले वहाँ पर जैक की कब्र भी बना देता है। दरअसल शायद इंसान जिस प्यार को दूसरे इंसान से पाना चाहता है, वो प्यार कभी भी उस इंसान से नहीं मिलता, वो सिर्फ उसे डॉग से मिलता है। इसीलिए इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार डॉग से किया जाता है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।